जी का मानसिक संतुलन खो गया है, जिसका इलाज शुरू कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री बोलते बेटी बचाने की जगह बेटी पटाने की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री से माफी मंगवाए ये लोग। आपने देखा होगा कि अभी समस्तीपुर में एक मुखिया की हत्या हुई थी। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष और एक विधायक का नाम आया था, नीतीश कुमार जी ने उनको भी नहीं बख्शा और उनको भी जेल की सलाखों में 1 सप्ताह के अंदर डाल दिया। यह है नीतीश कुमार का भाजपा में देखिए एक विधायक पर बलात्कार का आरोप लगा, केस दर्ज नहीं किया गया, उसको बाप को मार दिया, उसकी माँ को एक्सीडेंट हो गया, मतलब पूरे फैमिली को मार दिया। ये दूसरी बार विधायक हो गए, मैच्योर्ड लीडर हो गए हैं, अब उनको बोली में पकड़ना नीतीश जी के लिए संभव नहीं है। कि कांग्रेस जो संशय में है कि नीतीश जी के पक्ष में तेजस्वी जी रहेंगे कि कांग्रेस के पक्ष में रहेंगे, इसलिए तेजस्वी जी ने एक ही तीर से 2 शिकार किया और कह दिया कि ना हम मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और न ही प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, ताकि कांग्रेस को ये लगे कि अब तो तेजस्वी जी कांग्रेस की तरफ हैं। जिस तरीके से सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में वो गृह मंत्री थे, बीजेपी उस पर सवाल उठा दिया और कह रही है कब वो गृह मंत्री थे, वो अपना हेल्थ कार्ड जारी करें, मानसिक रूप से वो बीमार हैं। देखिए स्लिप ऑफ टंग है। प्रधानमंत्री बोलते बेटी बचाने की जगह बेटी पटाने की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री से माफी मंगवाए ये लोग। स्लिप ऑफ टंग होता है, इसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। सीनियर नेता हैं और नीतीश कुमार जी की भाषा और शब्दों पर नियंत्रण के बारे में पूरे देश में चर्चा होती है कि वो बहुत माकूल बात बोलते हैं और उटपटांग बातें नहीं बोलते हैं, जैसे और बड़े बड़े देश के नेता लोग बोलते रहते हैं। तो एक मर्यादित व्यक्ति जिसके लिए पूरा देश उनका इज्जत करता है, एक स्लिप ऑफ टंग को लेकर के मजाक उड़ाना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कल तेजस्वी यादव ने सदन में कहा कि ना ही मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री की ज़्यादा जल्दबाजी है और ना ही मुझे मुख्यमंत्री बनने के लिए। उस पर बीजेपी कह रही है कि तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री का रास्ता बंद कर दिया। बात समझिए, अभी तेजस्वी जी के बोलने का उद्देश्य यह था कि जिस तरह देश बदहाल स्थिति में है, जिस तरह पूरे विपक्ष को, कल देखिए परसों राहुल गांधी के घर पुलिस भेज दिया, सिर्फ एक बयान दिया गया कि हमारे पास कुछ महिलाएं आई थी, कुछ शिकायत कर रही थी, इस आधार पे भेज दिया। तो पूरी जांच एजेंसी विपक्ष के 300 नेताओं पर लगा दिया गया है। पूरा देश का संसाधन चंद उद्योगपति को दिया गया है। तो काफ़ी चिंता, ये उनकी चिंता बता रही थी कि देश को किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी से मुक्त करना है। यह लड़ाई, यह उद्देश्य मेरा प्रायोरिटी है। हमें अभी मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं लड़ना है कि हम नीतीश कुमार जी को जल्दी से प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर करके हम जल्दी से मुख्यमंत्री के रूप में पद ग्रहण कर लें। ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये हमारी आवश्यकता, ये हमारी प्राथमिकताएं नहीं है। हमारी प्राथमिकता है कि हम रणनीति बना करके तमाम विपक्षी दलों से मिलकर के देश को बचाने, देश की अर्थव्यवस्था बचाने, देश को जिस दोराहे पर ला के खड़ा कर दिया है प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने, उससे लड़ना है, उससे देश को मुक्त कराना है। ये हमारी प्रायोरिटी है। और प्रधानमंत्री कौन बने, नीतीश कुमार जी बने, ये प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी है कि भारतीय जनता पार्टी पर से हटे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहें कि अगले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में तेजस्वी यादव जी बने, ये प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी है हमारा लोकसभा चुनाव। हर हालत में देश को बचाने के लिए, भाजपा को हटाने के लिए हम लोग इस लड़ाई से दूर हैं। अभी विधि व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरह से अपराध बढ़ता जा रहा है। आप एनसीआरबी का डाटा देखिए, आप सिर्फ बिहार को देखेंगे, बिहार के आसपास के जिलों को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि 2-4 घटनाएं डेली, 1-2 मर्डर हो जा रहा है, 2-4 घटनाएं हो जा रही है, तो मिलेगा। निश्चित रूप से उसको रोकथाम किए जाने का प्रयास किया जाए, लेकिन आप पूरे देश को देखिए और तब बिहार की तुलना कीजिए। भारत सरकार के गृह मंत्रालय एनसीआरबी का डाटा यह बताता है कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा दलितों पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, हत्याएं हो रही है, मध्य प्रदेश में हो रही है, राजस्थान में हो रही है, जो भाजपा शासित राज्य है उसकी तुलना में और जनसंख्या के अनुपात में बिहार में कम हो रहा है। और जो भी हुआ है उसको कंट्रोल करने का नीतीश कुमार जी का तो ये बहुत ही रहा है मजबूत, ये कि ये कानून का राज स्थापित करने में। आपने देखा होगा कि अभी समस्तीपुर में एक मुखिया की हत्या हुई थी। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष और एक विधायक का नाम आया था, नीतीश कुमार जी ने उनको भी नहीं बख्शा और उनको भी जेल की सलाखों में 1 सप्ताह के अंदर डाल दिया। यह है नीतीश कुमार का शासन। वो अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भी नहीं बचाते हैं। तो इस तरह का आपको आदर्श नहीं मिलेगा भाजपा में। देखिए एक विधायक पर बलात्कार का आरोप लगा, केस दर्ज नहीं किया गया, उसको बाप को मार दिया, उसकी माँ को एक्सीडेंट हो गया, मतलब पूरे फैमिली को मार दिया। ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। तो क्या नाम था, आप ही लोग को याद होगा। तो ये बहुत बेहतर ढंग से है, भाजपा वाले बोलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि हम मंत्रिमंडल में शामिल थे। जब अटल जी
प्रधानमंत्री थे वो मंत्री हुआ करते थे और बीजेपी का मानसिक संतुलन खो गया है, जिसका इलाज शुरू कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री। क्योंकि बिहार में इन लोग का इलाज इस तरह से होगा कि 40 में 40 सीट आज हम लोग को महागठबंधन के खाते में जाएगा, तो और भी इनका इलाज करना जरूरी होगा, 25 में भी इलाज हो जाएगा। नहीं, लेकिन इस तरीके से मुख्यमंत्री के लिए शब्दों का प्रयोग करना कहाँ से सही है? सवाल है कि इन लोग पे मैंने क्या किया जा सकता है। ये बीजेपी वाले से आशा ही क्या किया जा सकता है, जिसने देश को बेच दिया, देश की मर्यादा को खत्म कर दिया पूरी दुनिया में। और प्रधानमंत्री अडानी जैसे लोग जो 1,25,000 करोड़ रुपये उनको दे दिया दान में, देश का गाड़ी कमाई का पैसा, और अडानी के मामले पर आज चुप्पी साधे हुए हैं। कहीं न कहीं वो भाजपा अंग्रेजों से मिलकर अडानी अंबानी की मदद कर रहा है ताकि देश पर आर्थिक बोझ आए और देश के लोग आंदोलन करें। कल जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ना ही प्रधानमंत्री की कोई इच्छा है, ना ही मुझे मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है, भाजपा शायद आप लोग को मालूम नहीं है या जानकारी नहीं मिली होगी, ना ही सुने होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमको हरवरी नहीं है मुख्यमंत्री बनने का, और इसी संदर्भ में कहा कि माननीय मुख्यमंत्री को भी हरवरी नहीं है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि देश में भाजपा मुक्त शासन हो, भाजपा मुक्त सरकार बने। इस दिशा में हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और माननीय मुख्यमंत्री जी और सरीके जो विरोधी पक्ष के नेता हैं देश के, वो सब लगे हैं कि विपक्षी एकता को एक मंच पर लाकर और देश की गद्दी से भाजपा को भगाना है। सड़क से लेकर सदन तक कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था को लेकर सरकार सब पर नजर रखी हुई है, सरकार सब पर नजर रखी हुई है, और जो अपराधी अपराध कर रहे हैं वो बच नहीं पा रहे हैं। चाहे वो कहीं का भी घटना ले लीजिए, सभी जगह कार्रवाई हुई है और अपराधी पकड़े गए हैं, कानून अपना काम कर रहा है। तेजस्वी जी बोलने में मैच्योर्ड लीडर हो गए, ठीक है ना। तेजस्वी जी दूसरी बार विधायक हो गए, मैच्योर्ड लीडर हो गए हैं। अब उनको बोली में पकड़ना नीतीश जी के लिए संभव नहीं है। जब उनको ये लगा कि जदयू के लोग हमको मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे हैं, तो उन्होंने सदन में ऐसा सी गुफा छोड़ दिया कि कांग्रेस जो संशय में है कि नीतीश जी के पक्ष में तेजस्वी जी रहेंगे कि कांग्रेस के पक्ष में रहेंगे, इसलिए तेजस्वी जी ने एक ही तीर से दो शिकार किया और कह दिया कि ना हम मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और ना ही प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, ताकि कांग्रेस को ये लगे कि अब तो तेजस्वी जी कांग्रेस की तरफ हैं। एक चीज और वो कह रहे हैं कि अगर उनके साथ सीबीआई ईडी ना हो तो वो लोग अनाथ हो जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा। मतलब 2 सीट से देश के अधिकांश राज्यों में हम लोग अपनी सरकार बना लिए, हम लोग जो है अनाथ हो जाएंगे। उस दिन में अनाथ वो लोग होंगे जिनके पास काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है, वो लोग अनाथ होंगे जिनके राज्य में अपराध बढ़ गया, जिनके राज्य में अधिकारियों का मनोबल बढ़ गया और जनता त्रस्त है, डेवलपमेंट बाधित हो रहा है। ईडी और सीबीआई है उसका मिसयूज करके, तब वो तो उनके हाथ में केंद्र का सत्ता जाने वाला भी नहीं है, तो दुख रोने से क्या फायदा है। ज्यादा बढ़िया है कि जो गड़बड़ी कर रहे हैं उसको रोक ले लोग। मांग है, आज स्वास्थ्य बजट पर बहस है, इसलिए हम लोग मांग करते हैं हमारी पार्टी की तरफ से कि स्वास्थ्य पर बजट का 10% खर्च होना चाहिए, और जितने पीएचसी है प्रखंडों में, उन पीएचसी में आईसीयू का न्यूनतम 5 आईसीयू की व्यवस्था होनी चाहिए, और साथ साथ हर पंचायत में जो एचएससी है, एचएससी की व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए, और जिला जो सदर अस्पताल है उसमें कम से कम 50 आईसीयू की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो पटना के पीएमसीएच, आईजीएमएस, एम्स में जो मरीजों की भीड़ है, उस भीड़ से निजात मिलेगी और इलाज होगा। सदर अस्पताल आजकल, जिला सदर अस्पताल आजकल रेफरल अस्पताल बन गया है, मरीज के आते आते ही रेफर कर देते हैं वो। ऐसी बात तो नहीं है कि तमाम इलाज पटना के ही डॉक्टर करेंगे,
और सदर अस्पताल के डॉक्टर इलाज नहीं करेंगे, प्राथमिक चिकित्सा ये बात सदन में उठाएंगे। ये सदन में उठाएंगे हम नहीं। सदन में उठाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से मिलके इस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की मांग हम लोग करेंगे और हमारी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री हमारी मांगों को मानेंगे।